श्री गोकुल नाथ की जय। पिछली बार को कुछ आवर्तन कर लें। उन्होंने भाई चलाओगे आप पिछली बार को आवर्तन प्रयत्न करो तो विनियोग भक्ति योग प्रतिबंध विनाश बेस कम कर विनियोग विनियोग भक्ति योग प्रतिबंध विनाश ने आनो विनियोग भक्ति मार्ग में એટલે કે સેવામાં આવતા પ્રતિબંધોને દૂર કરે છે। કોઈ પણ એ પ્રતિબંધો લૌકિક હોય અલગ પણ આની સ્મરણ કરવાથી આના પાઠ કરવાથી ત્યાં 108 નામનો સ્મરણ કરવાથી આપણા ભક્તિ માર્ગમાં આવતા પ્રતિબંધો દૂર થઈ શકે। पुनश्च कैसे तो वो प्रतिबंध को और अपन खोल सकें कि जो काल कर्म और स्वभाव कृत जो प्रतिबंध है वो, क्योंकि पुष्टि दो प्रकार की मानी है, एक सामान्य और एक विशेष। पुष्टि जाको अपन पोषण कहें, जाको अनुग्रह कहें, वो पुष्टि दो प्रकार की मानी गई है, एक सामान्य पुष्टि और एक विशेष पुष्टि। तो सामान्य पुष्टि काल कर्म और स्वभाव को बाध करने वाली है। तो कहीं यदि कुछ कालकृत प्रतिबंध है, कुछ कर्मकृत प्रतिबंध है या स्वभावकृत प्रतिबंध है, उनको बाध करने वाली सामान्य पुष्टि है। जो अपन को प्रसंग वृत्रासुर इंद्र इत्यादि दिति के गर्भ को हनन, इन सब प्रसंगन में अपन को वाको उल्लेख प्राप्त हो गए। थोड़े भगवत लीलान को श्रवण करोगे और थोड़ा अनुसंधान करोगे तो ये बात ख्याल में आएगी कि दिति के गर्भ की रक्षा प्रभु ने करी। वज्र को स्वभाव होगा कि वो जा निमित्त सुप्रयुक्त हो जाए, फिर वहां सर्वनाश ही करे है, तथापि वो स्वभाव को बाध कियो। ऐसे ही कर्म को बाध कियो, ऐसे ही काल को बाध कियो। तो काल कर्म और स्वभाव कृत जो प्रतिबंध हैं उनको भी बाध यहां पे अपन मान सकें। तो ये सामान्य पुष्टि के लक्षण है। और विशेष जो है वो भगवत स्वरूप फलिका भक्ति को प्रदान करने वाली है। ये विशेष पुष्टि के लक्षण है, कार्य लक्षण कि क्या करें। तो ये काल कर्म और स्वभाव को बाध करे है। और जो विशेष पुष्टि है वो भगवत स्वरूप के प्राप्ति कराने वाली भक्ति को सिद्ध करा देवे। ये विशेष पुष्टि को स्वरूप लक्षण, कार्य लक्षण है। तो वो भी अपन यहां ग्रहण कर सकें कि ये विनियोग काय में है या को कि भक्ति योग प्रतिबंध विनाशन है, कि भक्ति मार्ग में आने वाले जो कुछ भी काल कर्म
स्वभावकृत जो प्रतिबंध हैं उनको दूर या सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ के द्वारा हो जाएगा, ये प्रतिबंध भी ग्रहण कर सके। और जैसे मनु भाई ने कही कि सेवा में आने वाले जो प्रतिबंध हैं वो कौन से प्रतिबंध? कौन से प्रतिबंध अपन ने पिछली बार अपन ने चर्चा करी थी? वाकई ब्रह्म सिद्धांत रहस्य में जो बताए पंच सहजादेश कालोत्था लोकवेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजाश्य, ये दोष सेवा में प्रतिबंधक नहीं बन पाएंगे। उनके विनाश के हेतु, उनके दूर करने के हेतु ये सर्वोत्तम स्तोत्र को विनियोग हो रहे हैं। तो विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने, भक्ति मार्ग में आने वाले जो प्रतिबंध हैं दृष्ट अदृष्ट रूप, उन प्रतिबंधन को विशेष रूप से नष्ट करने वाले हैं। वहां वी उपसर्ग को प्रयोग किया गया है, तो वी उपसर्ग को प्रयोग क्या बता रहे हो हमें? हाँ, पर क्या विशेष क्या? नहीं, सोचो लास्ट टाइम अपन ने थोड़ा विशेष के ऊपर अपन ने चर्चा करी थी। विनाशने या में नश अदर्शने या धातुसु नाश शब्द की उत्पत्ति हो गए, पर यहां वी उपसर्ग और लगाया हो कि एक बार दूर तो हो जाएंगे, दूर हो जाने के बाद फिर कभी भी आएंगे नहीं, वो प्रतिबंध लगेंगे नहीं। वह अर्थ में यहां ये वी उपसर्ग को प्रयोग किया है। आयो ख्याल में? कई बार क्या हो कि कोई वस्तु जैसे दोष है, तो दोषन को निवारण प्रायश्चित रूप कर्म करने के बाद हो जाए। कोई अपराध भयो, कोई दोष भयो, वाको निवारण अपन प्रायश्चित रूपी कर्म के द्वारा कर रहे हैं, पर वो भी आत्यंतिकी दोष की निवृत्ति नहीं है। वहां आत्यंतिकी यानी निर्मूल जो नाश है दोष को, वो कैसे संभव है? वो कोई कर्म मार्गीय प्रक्रिया से संभव नहीं है, ना ही ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया से संभव है। मात्र भक्ति में ही ऐसा सामर्थ्य है कि वो दोषन को निर्मूल नष्ट कर सके। तो प्रायश्चित हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि कोई हमने कोई कार्य किया, कुछ गलत अपने से हो गया, जो नहीं करना अकर्तव्य अपने से संपादित हो गया, तो जो नहीं करने जैसी वस्तुएं अपन जीवन में यदि वो संपादन कर लें, तो शास्त्र कह रहे हो कि नहीं ये उचित नहीं है, ये तुमने निषिद्ध कर्म कर लियो, तो वाकई लिए क्या करना कि भाई प्रायश्चित करो। अब प्रायश्चित क्या हो गए? एक कर्म विशेष हो गए, तो प्रायश्चित करने से वो अपन कर्म कर रहे हैं, कर्म से जो अपन ने अपराध किया या जो दोष किया वह दोष को निवारण हो गया। पर एक समस्या यहां में और आ रही है, वो ये है कि प्रायश्चित भी अंततोगत्वा एक कर्म है, और प्रभु आज्ञा करें कि हर कर्म एक छाप छोड़े है। बाकी वासना या को अपन कर्म वासना कहें, वो कर्म वासना हर कर्म की है। जाको मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया कि जैसे अपन रेत पे अपन चलें, तो रेत पे अपन चलें, कभी दरिया के किनारे अपन जाएं, और वहां जैसे अपन रेत पे अपन चलेंगे दरिया के किनारे, तो जैसे जैसे चलें तो अपन अपने पदचिन्ह को पीछे छोड़ते चले जाएं। तो ऐसे ही ये अपने कर्म हैं कि जो भी अपन कर्म कर रहे हैं, मनसा वचसा कर्मणा, वो प्रत्येक कर्म अपनी एक वासना छोड़ जाए। ये कर्म जब इकट्ठे हो जाएं, इनको जब संचय हो गए, जब इकट्ठे हो गए, तो ये संचित कहे जाएं, और संचित हो करके फिर ये अपने जन्मांतर में हेतु बने, जन्मांतर में प्रयोजन बने, जाको अपन कहें प्रारब्ध। तो कर्म तीन प्रकार के माने हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। तो क्रियमाण यानी जो अपन कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म की वासना इकट्ठी होकर के वो संचय हो जाए, वाको संचित बन जाए, और वो संचित होकर के फिर अपने जीवात्मा के जन्मांतर में जो देह की प्राप्ति होगी, वो देह की संप्राप्ति में ये प्रयोजन बन जाए, ये हेतु बन जाए।
सो वाकु अपन कह रहे हैं प्रारब्ध। सो अपने जीवन में यदि कष्ट आ रहे हैं, यदि प्रतिकूल अनुभूति हैं, यदि सुख की अनुभूति हो रही है, अनुकूल अनुभूति हो रही हैं, ये सब अपने पूर्व जन्मकृत जो कर्म है उन कर्मन की गति है, ऐसे श्रीमद् गीता में भगवान आज्ञा कर रहे हैं। तो कर्म की वासना तो रहेगी। सो समस्या यह है कि यदि अपन ने कहीं कोई भूल चूक सु या जाने अनजाने में यदि हमने कहीं कोई कर्म ऐसे कर दिए हैं कि जो योग्य नहीं है, तो शास्त्र कह रहे हो तो वह को प्रायश्चित करो। अब प्रायश्चित भी एक कर्म विशेष है, वो कर्म करेंगे तो वाकई भी वासना बनेगी। अच्छे कर्म करेंगे अच्छी वासना बनेगी, बुरे कर्म करेंगे बुरी वासना बनेगी। तो ये सब यहां पे निर्भर है। सो कह रहे हैं कि जो भी कर्म कर रहे हो वो कर्म सु आत्यंतिक की निवृत्ति नहीं हो रही है दोषन की, वो मात्र भक्ति सु ही संभव है, अन्यथा नहीं। तो ऐसे भी जो कर्म हैं वो उनको विनाश, यानी एक बार वो कर्म कहीं भी जो प्रतिबंध आ रहे हैं अपने जीवन में, वो प्रतिबंध दूर हो गए। या सर्वोत्तम स्तोत्र को यह महात्म्य है कि या को अपन अपने जीवन में जब या की साधना करेंगे या को जप पाठ करेंगे तो ये सारे प्रतिबंध दूर तो होंगे ही होंगे, पर जो वी उपसर्ग है विनाशने, नहीं तो नाशने कहने से भी बात पूरी हो जाती थी। विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध नाशने, वासु बात सार्थक हो जाती थी यहां पे कि वो दूर हो जाएंगे। नाशने, नश अदर्शने ये धातु है, उनको अदर्शन होना, वो रहेंगे ही नहीं। पर वी उपसर्ग माने क्या कि एक रहेंगे नहीं, इतना ही नहीं, प्रत्युत फिर उनके आने की, भविष्य में ऐसे दोषण के उपस्थित होने की संभावना भी नहीं है। वो सामर्थ्य, वो महात्म्य बताने के लिए यहां पे नाशने के साथ वी उपसर्ग को जोड़ दिया। ये बात क्यों समझने वाली है, ये समझने के लिए आपको कारण है अपने पास। वो कारण ये है कि जो कर्म की बात चल रही थी, तो कर्म एक बार प्रायश्चित कर लियो, फिर वाके बाद क्या मन की प्रवृत्ति तत्त कार्य करने में जा रही है कि नहीं जा रही है? मन की गति चंचल है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार अपन ने कोई भी कर्म किए, कोई अपने से दोष हो लग गए, कोई अपराध हो गए, तो वहां को प्रायश्चित अपन ने कर लियो तो तब तक की बात तो निवारण हो गई। पर क्या वो प्रायश्चित अपन को ये गारंटी दे रहे हैं कि फिर आगे कहीं भी अपना मन चंचल नहीं होगा वो कार्य करने के लिए? ऐसा नहीं कर रहे हैं। और यही बात के कारण वहां पे या कर्म मार्ग की निरर्थकता बताई है कि कर्म मार्ग या हमारे आत्यंतिक की निवृत्ति नहीं कर सके। सो वाके लिए फिर वाको विधान कियो कि नहीं, ठीक है, कर्म मार्ग से निवृत्ति नहीं हो रही है तो ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया अपनाओ। कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग में भी वो सामर्थ्य नहीं है। एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्ञान मार्ग की साधना प्रणाली इतनी दुरूह है कि अस्मद आदि जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए वो साधना को अपनानो वो ही कठिन है। वो इतनो कहां से अपन यम नियम इत्यादि कैसे अपन पालन करें, तो शक्य ही नहीं है ऐसे। सो कह रहे हैं कि नहीं, आत्यंतिक निवृत्ति तो मात्र भक्ति मार्ग के द्वारा संभव है। तो ये भक्ति मार्ग में उपस्थित होने वाले जो भी प्रतिबंध हैं उनके विनाशार्थ या को विनियोग या स्तोत्र को है। और फल क्या है? तो कह रहे हैं कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि ही अत्र न संशय। हाँ जी, કૃષ્ણ એટલે કપલા ધરામ ની પ્રાપ્તિ ભેટને પોતે ઉપર પાછે હવે અધરામ ની પ્રાપ્તિ માં ચાર વસ્તુ બતાવી તો પહેલા અધરામ બીજું છે કે સ્વામીજીનો જે આસ્વાદ કર્યો એની આથી
अनुज्ञा અને પ્રભુની તત્વ સ્વરૂપતા આ ચાર અગ્રપતિ પ્રાપ્તિમાં આપણને પરમ ફળ બતાવે છે. એમાં કોઈ સંશય નથી. એની ગેરંટી આવે છે આપણને કે આ બાબતમાં કોઈ સંશય કોઈ રાખતો નહીં. ये मैं इन लोगों से आग्रह बुलाने को ही हमारे रख रहे हूं ताकि मेरे साथ आगे कार्य करने में कहीं इनकी कोई कहने में अगर कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वह को निवारण हो सके, या हमारे में इन लोगों को आग्रह करके मैं बुलवाऊं. ये सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ करने से फल क्या है, वो फल की यहां बात कर रहे हैं कि कृष्ण अधर अमृत आस्वाद सिद्धि. सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ करने से क्या प्राप्ति होगी, क्या फल होएगा? क्योंकि एक कहावत है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते. हमारे यहां एक कहावत है कि प्रयोजन जाने बिना कोई मूर्ख भी कोई कार्य में प्रवृत्त नहीं होवे. हर व्यक्ति के सामने एक प्रयोजन होवे और वो प्रयोजन से ही वो व्यक्ति वह कार्य के प्रति अग्रसर होवे, वह कार्य को संपादित करे हुए. बिना प्रयोजन के कोई व्यक्ति कोई कार्य में प्रवृत्त नहीं होवे. ये जगत को नियम है और अपन सब याकू समझ रहे हैं. यहां पे भी अपन सिद्धि की बात करी जा रही है कि ये स्तोत्र पाठ करने से फल क्या उपलब्ध होएगा. वो कह रहे हैं कृष्ण अधरामृत आस्वाद सिद्धि. ये शब्द को टीकाकारन ने कई प्रकार से अर्थ किया है. जैसे जैसे उनको भावना प्रकट भई, उनके अंतःकरण में जो स्फुरना भई, तदनुसार उनने या पद को विवेचन किया कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धि को. पहलो है भगवान में संयोगात्मिका भक्ति में प्रतिबंध रूप गूढ़ स्त्री भाव के अभावात्मक प्रतिबंध को विनाश ही प्रयोजन. अब आपको थोड़ा शांति से समझियो, वाके लिए याकू समझ लो. ये जो बड़ो गोला मैंने बनाया है ये श्रृंगार रस, या कि डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, पर थोड़ा बहुत स्वल्प परिचय दूंगा तो आपको समझ लीजिए. थोड़ा और कम कर देगा को. तू यहीं बैठ, कहता रहूं कहा जा रहा तू, बस तू यहीं बैठ, कोई दिक्कत नहीं है. बंद हो तो आपको कर दियो. तो ये श्रृंगार रस को मैंने यहां पे एक वर्तुल बनाया है. शास्त्र 9 प्रकार के रस माने. रस क्या? जो अपनी अनुभूति है वो रस कहो जाए कोई पारिभाषिक शब्द में. जैसे हर भाषा, हर क्षेत्र की कुछ विशेष भाषाएं हुए, कुछ विशेष शब्द हुए. जैसे अपन चिकित्सा के स्थल को देखेंगे तो चिकित्सा के संदर्भ में उनकी कुछ विशेष परिभाषाएं हुए. टेक्नोलॉजी के तकनीकी क्षेत्र की बात करेंगे तो उनके कुछ अपनी अपनी परिभाषाएं हैं. ऐसे ही धर्म के क्षेत्र की जब अपन चर्चा करेंगे तो वहां में भी कुछ अपनी अपनी परिभाषाएं हैं. और जो मनुष्य की अनुभूतियां हैं, जो समस्त जीवन में अपन को जो अनुभूति हो रही है, कामात्मक, क्रोधात्मक, सुखात्मक, दुखात्मक, या प्रकार की जो समस्त अनुभूतियां अपन को पूरे जीवन में जो हो रही हैं, वो अनुभूति को एक विशेष पारिभाषिक शब्द में रस कहो जाए. रस यानी जो अनुभूति, रस्यते अनुभूयते इति रसः, जो अपनी अनुभूति हैं, वो अनुभूतियां कई प्रकार की हो सकें. और वो अनुभूतियां 2 पदार्थ के बीच में हो सकें, 2 व्यक्ति के बीच में हो सकें. एक व्यक्ति को लेकर के वाके व्यवहार में आने वालों जो सामने वाले पदार्थ है या जो व्यक्ति है, वाको लेकर के ये सारी अनुभूतियां अपने अंतःकरण में, अपने शरीर में उपस्थित, अपने प्रकट हुए. जैसे कोई अपने मित्र हैं या अपने आत्मीय हैं, उनको देख करके, जैसे वो कई दिनों के बाद यदि मिलें
तो जैसे ही अपन को मिले तो मिलने के बाद एक चित्त में अपन को आह्लाद हो, एक आनंद की अनुभूति हो, वो भी एक प्रकार की अनुभूति है। कोई अवांछित प्रतिकूल तत्व अगर अपने सामने आ जाए तो वाकू देख करके एक प्रकार की अपन को प्रतिकूलता होने लग जाए, तकलीफ होने लग जाए, वो भी एक अनुभूति है। ऐसे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल अनुभूतियां होती रहें, वो अनुभूति को एक विशेष परिभाषा में अपने यहां शास्त्र रस कहे, रस्यते अनुभूयते इति रसः। ऐसे रस जो हैं वो 9 प्रकार के माने हैं। उनमें से एक रस को नाम है श्रृंगार, श्रृंगार रस। ये जो श्रृंगार रस है, या के 2 भाग हैं। ये श्रृंगार रस 2 प्रकार को है, जो मैंने हमें अंदर बताए हैं, एक संयोग और एक वियोग। तो संयोगानुभूति और विप्रयोगानुभूति, इन दोनों को मिलाकर के ये संपूर्ण श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति मानी गई है। श्रृंगार रस को स्वरूप माने गए है, संयोगात्मक और वियोगात्मक या विप्रयोगात्मक। अगर इनमें से कोई एक भी दल, एक भी पक्ष अगर कमजोर है तो वो श्रृंगार रस के स्वरूप को प्राप्त नहीं होगा। ये दोनों रस की आवश्यकता है। या हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि चक्रवत परिवर्तते। ये दोनों जो रस हैं, ये इनकी अनुभूति चक्र की तरह एक दूसरे के बाद दूसरी या प्रकार से इनकी अनुभूति हो गए। कभी संयोग है तो फिर वियोग है, वियोग है तो पुनः संयोग है, संयोग है तो पुनः वियोग है, या ढंग से या को एक चक्र की तरह इन दोनों अनुभूति इनकी गति चलती रहे, और इन दोनों को मिला करके श्रृंगार रस माने गए हुए। ऐसे ये नवरस हैं, और प्रभु और भक्त के बीच को जो संबंध है वो इन सब रसन को मिला करके श्री प्रभु और भक्त के बीच की जो अनुभूतियां हो रही हैं, भक्त और भगवान के बीच को जो संबंध है, वो संबंध इन सारे रसन को मिला करके वो अनुभूति हो गए, या को अपन भक्ति रस कह रहे हैं। वो भक्ति रस क्या है? भक्ति रस वो रस है कि जहां में हर प्रकार की अनुभूतियां अपन अनुभव कर सकें, चाहे वो प्रतिकूल हों चाहे अनुकूल हों। तो ऐसे संयोग रस भगवान में, ये संयोगात्मिका भक्ति, संयोगात्मिका भक्ति माने जो भक्त को भगवान के साथ जोड़ रही है वो। सो ऐसे भगवान में संयोगात्मिका भक्ति में प्रतिबंध रूप गूढ़ स्त्री भाव के अभावात्मक प्रतिबंध को विनाश। ये गूढ़ स्त्री भाव और गूढ़ पुंभाव क्या है, या की चर्चा फिर कभी मैं करूंगा, क्योंकि वो अपना विषय यहां नहीं है, और वाकई लिए एक विशेष एक प्रकार की विचारधारा चाहिए, तब अपन आगे चल सकें। तो एक या प्रकार को जो प्रतिबंध है वो भी दूर हो रहे है, जो यहां ये भक्ति योग प्रतिबंध विनाश ने जो बात करी वो। या सर्वोत्तम स्तोत्र के जप पाठ सु ये जो प्रतिबंध, अभावात्मक प्रतिबंध है, वो दूर होगा, अर्थात गूढ़ स्त्री भाव की प्राप्ति। अब कृष्णाधरामृता स्वाद के जो 4 अर्थ टीकाकारन ने किए हैं वो बता रहे हैं। एक, फलात्मक श्री कृष्ण के दिव्य अलौकिक आनंदमय रसात्मक अधरामृत को बार बार आस्वादन करने की सिद्धि, वो या सर्वोत्तम के पाठ करने से वो फल की प्राप्ति हो रही है। 2, श्री प्रभु के दिव्य अलौकिक आनंदमय रसात्मक अधरामृत को आस्वाद है जिनको ये अन्य पदार्थ प्रधान अर्थ जा रहे हो है, या को ध्यान दीजिए। अर्थ कई तरह के हो सकें। कोई भी समास को जब अपन अर्थ घटन कर रहे हैं तो कई बार ऐसे भी अर्थ हैं कि जो अन्य पद यानी अन्य व्यक्ति को, जो 2 पद समास कब हो गए,
दो पदन में या दो से अधिक पद जब एक साथ मिले तब उनको समास हो गए। तो कई वक्त पूर्व पदार्थ प्रधान हो गए, कई वक्त उत्तर पदार्थ प्रधान हो गए, कई वक्त उभय पदार्थ प्रधान हो गए और कई वक्त अन्य पदार्थ प्रधान हो गए। तो ये जो दूसरा अर्थ किया जा रहा है वो अन्य पदार्थ प्रधान, यानी जो अर्थ इनमें नहीं है, दो या चार शब्दन में जो अर्थ नहीं निकल रहे है वो कोई तीसरे अर्थ को डिनोट करने वालों, जैसे उदाहरण के तौर पे पीतांबर। पीतांबर कौन को नाम है? पीतांबर कौन? श्री प्रभु। ठीक है, अब ये नाम क्या बता रहे हो? यहां में ये पीतांबर शब्द को जब आप खोलोगे या को अर्थ करो तो अर्थ क्या निकलेगा पीतांबर को? पीड़ू वस्त्र। पीत यानी पीलो, अंबर यानी वस्त्र। अब पीले वस्त्र को भगवान कृष्ण नाम क्यों कर रहे हो आप? शब्द में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे है, शब्द तो पीतांबर बताए जा रहे हो। ये पीतांबर मैंने पूछी, आपने वहां को अर्थ कृष्ण कह दियो। अब जब मैं खोल रहा हूं पीत और अंबर, पीलो वस्त्र, तो कहां पीलो वस्त्र और आप कहां वहां को अर्थ कर रहे हो कृष्ण? क्या भयो? तो जो दो या अधिक पद जब अपने अर्थ को छोड़ के कोई तीसरे अर्थ को बताने वाले हो तब वो अन्य पदार्थ प्रधान अर्थ हो जाए। और या में कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि में ये तीसरा अर्थ बताया जा रहे हो, क्योंकि न कृष्ण न अधरामृत न आस्वाद, इन कोई भी पद पे अर्थ नहीं जाकर के कौन पे चलो गए हो? स्वामिनीन पे। जो वहां कृष्णाधरामृता स्वाद, या में कहीं भी स्वामिनीन की बात करी जा रही है? नहीं करी जा रही है, पर वो गयो। क्यों गयो? कि जिन वो भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक रसात्मक आनंदमय अधरामृत को आस्वाद वाकी अनुभूति करी है, जिनने वो आस्वाद, वो अधरामृत को आस्वाद कौन ने अनुभव कियो? उन व्रज स्वामिनीन ने। तो वो व्रज स्वामिनीन के परक ये अर्थ कियो दूसरों, तो ये अन्य पदार्थ प्रधान अर्थ हो गयो। ऐसी स्वामिनी है, वो ही है सिद्धि, वो ही सिद्धि है, अर्थात प्रसन्न है। प्रसन्नता उनके परिकर में दासीत्व की प्राप्ति रूप प्राप्ति सु बतायो है। तो ऐसी जो ब्रज स्वामिनी है वो ही सिद्धि रूपा है, वो सिद्ध स्वरूपा है, और सिद्धि को ही एक अर्थ होवे प्रसन्नता। तो वो ब्रज स्वामिनी है, जब प्रसन्न हो जाएं तो वो क्या कर रही हैं? वो भक्त को, जो ये सर्वोत्तम को अवगाहन कर रहे हो, जो सर्वोत्तम को जप पाठ कर रहे हो, वो जप पाठ सु प्रसन्न होकर के ऐसी स्वामिनी है वह भक्त विशेष को अपने परिकर में दासी के रूप में वह को वर्ण कर लें। अब जब दासी के रूप में यानी यूथ के मध्यपाती जब भक्त बन गए हो, तो जो ब्रज स्वामिनी है वह मूल लीला की, जो चरम रसात्मक लीला को, जो प्रमेयात्मक लीला की जो अनुभूति कर रही है, वह को पात्र वो भक्त विशेष या सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ के द्वारा बन जा रहे हो। या तो साक्षात हो रहे हो या जालरंध्र की भावना सु परंपराया हो रहे हो, दोनों रूप से वो बात बता दी। तो एक ये कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि, या को आचार्य चरण ने ये भी एक विशेष अर्थ किया है, बड़ो विलक्षण अर्थ है ये। और उन पर जब ध्यान दोगे कि जब समास किया जाए तो कुछ समास ऐसे हैं कि जो पूर्व पदार्थ प्रधान हुए, कुछ हुए कि जो उत्तर पदार्थ प्रधान हुए, कुछ ऐसे हुए कि जो उभय पदार्थ प्रधान हुए, और कुछ ऐसे हुए कि जो अन्य पदार्थ प्रधान हुए। तो ऐसे अर्थ के प्रति यहां पे उनकी दिशा निर्देश किए जा रहे हो। अब तीसरा अर्थ देखो, श्री प्रभु के जो दिव्य अलौकिक आनंदमय रसात्मक अधर हैं, उनमें अमृत स्वरूपात्मक श्रीमद आचार्य चरण है। क्यों? समझने को प्रयत्न करियो, क्योंकि श्री प्रभु महाप्रभु कौन है?
श्री प्रभु के वदनावतार हैं, उनके आस्य हैं, आस्य स्वरूप हैं, यानी मुखारविंद रूप हैं। और शास्त्र कहे हैं कि जो अपनो संपूर्ण वपु है, संपूर्ण श्रीअंग है, वह श्रीअंग में मुख जो है वो उत्तमोत्तम मान्यो है। उत्तमांग क्या है? मस्तक। और ये मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु हैं। तो श्री प्रभु के रसात्मक अलौकिक आनंदमय अधर, उनको अमृत ही श्री महाप्रभु हैं, क्योंकि वा रूप में ही प्रकट भये हैं। और उनमें उनको आस्वाद, ऐसे कृष्ण अधर अमृत आस्वाद, वो आस्वाद क्या है? वो आस्वाद ही है उनको स्वरूप ज्ञान। श्री महाप्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला या को ज्ञान होनो, ये ही उनको आस्वाद है, चाहे वो घनीभूत रूप में होए या वो तरलीकृत होए, वो आस्वाद, वो सिद्धि या सर्वोत्तम स्तोत्र के जप पाठ के द्वारा सिद्ध हो सके। अब चौथो अंतिम जो कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धि को इनने समास विग्रह कियो है, वो ये कि श्री प्रभु के द्वारा अपने ही अधरामृत को आस्वादन होवे, अर्थात तत्स्वरूप प्राप्ति। पुनः ये यही तही तही यही कछु न संदेही, वो यहां में भाव बताया है कि श्री प्रभु और श्री महाप्रभु वो उन दोनों में अभेद है, वस्तुतः कृष्ण एव है। तो वो ही एक दूसरे को आस्वाद, वो ही एक दूसरे के स्वरूप को जान सकें, पहचान सकें, वो आस्वादन करने की, उन दोनों के स्वरूप ज्ञान होने की जो सामर्थ्य है, वो या सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ के द्वारा वो सिद्धि की, यानी उनके स्वरूप की प्राप्ति हो सके है। ये कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धि या प्रकार से ये चार अर्थ या समास के कीने।